राधे राधे। कहते हैं जगन्नाथ भगवान ने हनुमान जी को सोने की बेड़ियों में बांधा और कहा कि जब तक आप यहाँ हो तब तक समुद्र की कोई भी लहरें किसी भी गरीब इंसान को मार नहीं सकती। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, खुद ईश्वर की सांसें भी बसती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र धाम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने देवताओं की दुनिया को हिला ही डाला। आज से हजारों वर्ष पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। मंदिर के पास फैला एक समुद्र समुद्र देव हर सुबह विनम्रता से भगवान जगन्नाथ के चरण छूने आते थे, जैसे लहरें प्रभु के स्वागत में नृत्य करती थी। पहले पहले तो यह दिव्य दृश्य सभी के लिए सौभाग्य था, लेकिन समय के साथ समुद्र देव का प्रेम सीमा पार करने लगा। एक दिन समुद्र देव इतनी तेजी से उमड़े, पूरी नगरी जलमग्न हो, घर रास्ते खेत सब कुछ पानी में डूब गए। लोग डर के मारे रोने लगे, देवताओं में भी हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया समुद्र जैसा शांत देवता इतना प्रचंड क्यों हो गया। पर यह तो शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद समुद्र ने वही विनाश दोहराया। नगरी डूब जाती, लोग घर छोड़कर भाग जाते और हर बार भगवान जगन्नाथ मंदिर में खड़े होकर देखते, भक्त इतने तकलीफ में मेरे कैसे हो सकते हैं। आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने निर्णय लिया, अब इस विनाश को रोकने के लिए दिव्य प्रहरी की जरूरत है, जिसकी शक्ति के आगे समुद्र भी अपना सर झुका दे। और तब प्रभु ने अपने प्रिय भक्त सबसे शक्तिशाली योद्धा पवनपुत्र हनुमान को बुलाया। हनुमान बोले, समुद्र के किनारे पहरा दो। फिर जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा और हनुमान जी ने कहा कि यह तो मेरा सौभाग्य है, कोई लहर मेरे भक्तों को छू भी नहीं सकती। जगन्नाथ ने कहा, जब तक तुम यहाँ हो। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु यह मेरा सौभाग्य है, आपकी आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य है। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी गदा रखकर समुद्र पर पहरा देना शुरू किया, समुद्र देव शांत हो गए, उनकी लहरें कोमल हो गई, पूरी नगरी सुरक्षित हो गई। लेकिन समुद्र देव ने एक शर्त रखी कि जब तक हनुमान यहाँ है तब तक ही मैं शांत रहूंगा, अगर ये कहीं चले गए तो मैं शांत नहीं रहूंगा। भगवान इस बात का महत्व समझ गए, लेकिन यह याद रखना भूल गए, क्योंकि एक दिन मंदिर में भावुक राम भजन हो रहे थे। समुद्र के किनारे पूरी नगरी जय सिया राम के नाम से गूंज रही थी। भक्तों का प्रेम, उनका समर्पण, उनका वातावरण मानो राम नाम को स्वर्ग बना रहा था। हनुमान जी दूर समुद्र पर खड़े पहरा दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज राम नाम से गूंज रही थी। उनके कानों में सिर्फ राम नाम था, और जहां पर राम नाम होता है, हनुमान जी अपने सुध बुध भूल जाते हैं और सिर्फ राम नाम को याद रखते हैं। लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम की ध्वनि पड़ी हनुमान जी के, उनकी आंखें भर आई, वो रोने लगे। दिल में एक ही विचार उठा कि राम भजन सुनने का अवसर मुझे मिले और मैं यहाँ पहरा कैसे दे सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है। मैं राम के पास जाना चाहता हूँ। राम भक्त का हृदय नियमों से ऊपर होता है, और हनुमान जी ने सबसे बड़े भक्त राम के थे। वे समुद्र पर पैरा छोड़कर सीधे राम मंदिर पहुंच गए, जहाँ राम भजन हो रहे थे। भजन में ऐसा लीन हो गए वहां जाकर कि उन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी। वे समुद्र देव को भूल गए। जैसे ही वह राम नाम का स्मरण करने लगे, मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को भूल जाते, क्योंकि हनुमान जी के आगे सिर्फ राम नाम से बढ़कर और कोई नहीं है। फिर वही हुआ, भयंकर लहरें पूरी नगरी को तीसरी बार डुबोने लगी। लोग त्राही त्राही करने लगे। उधर समुद्र देव संयम नहीं कर रहे थे और तेज तेज उमड़ रहे थे। उनकी लहरों मानो पूरे गांव को डुबो दी। मंदिर तक पानी पहुंचने लगा। भगवान जगन्नाथ ने यह दृश्य देखा और पहली बार प्रभु ने समझो कि भक्ति और कर्तव्य, इन दोनों में संतुलन बनाना भगवान का भी धर्म है। जगन्नाथ जी ने सोचा। भगवान जगन्नाथ स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान जी भजन से लौट रहे थे। उन्होंने देखते ही बोले, प्रभु जगन्नाथ, मुझसे भूल हो गई। राम भजन हो रहे थे और मैं अपने आप पर संयम नहीं रख पाया, और मैं वहां जैसे जैसे आवाज आई वैसे वैसे राम के मंदिर में पहुंच गया। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने उनका हाथ पकड़ा और कुछ भी नहीं कहा। हनुमान जी, आज मैं स्वयं अपने भक्तों को कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूँ, क्योंकि अगर तुम चले जाओगे तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें मेरी बेड़ियों में बांधता हूँ, क्योंकि अगर फिर तुम चले गए तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। तभी भगवान ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया।
यही जंजीरें आज भी जगन्नाथपुरी में हनुमान मंदिर में स्थित है, जिन्हें देखकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती है। हालांकि समुद्र देव शांत हो गए, लेकिन उनकी लहरों की भयानक गूंज मंदिर में पहुंचती थी। इतनी तेज आवाज होती थी कि लहरों के भगवान जगन्नाथ रात भर सो नहीं पाते थे। तब हनुमान जी ने समुद्र देव से कहा, प्रभु जगन्नाथ को नींद नहीं आती, कृपया कर इस गर्जना को कम कीजिए। समुद्र देव बोले, हनुमान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारे पिता पवन देव की गति है। उनसे कहो कि वे यहाँ ना आया करे। हनुमान जी ने पवन देव से कहा,